एक एक दिन में 10-10 बारात, एक गांव खाली होता दूसरा गांव भर जाता है। ये डीजे बाजा वाला, ये भाड़ा वाला, ये सब जितनी गाड़ी वाला होता है, 2-4 उसको साटा कमाना होता है। इतनी तेजी में गाड़ी चलाता है, कहीं पेड़ में धक्का मार देता है, कहीं पोल में धक्का मार देता है, एक्सीडेंट होती है। वर पक्ष के लोग भी मारे जाते हैं, कन्या पक्ष के भी लोग मारे जाते हैं। पिछले साल पेपर में मैंने पढ़ा था, एक माँ आई थी दिल्ली से बेटा की शादी करे मधुबनी जिला में उच्चैठ भगवती स्थान है। और जैसे महिला लोग बच्चे लोग सब झुंड में जाते हैं गीत गाते हुए, उसी तरह उच्चैठ भगवती स्थान में दुल्हा जी अपनी माँ के साथ और समाज के लोगों के साथ वहाँ गए थे स्नान कराने। जो संयोग ऐसा हुआ कि डीजे वाली जो गाड़ी थी उसी के चक्का के तले दुल्हा जी की माँ स्फुट मर्डर हो गई। विचार करो सज्जनों, हमारी माँ बहन लोग गाती है, एक सप्ताह पहले से गीत गाती है, सुबह के लगन माँ सुबह सुबह। कन्या बर दोनों पक्ष के नाना नानी दादा दादी माँ बाप सबका सुबह होता है। इतना सुबह होने के बावजूद भी अशुभ घटना घट जाती है। 2-3 साल पहले जब मैं इधर सिंगिया प्रखंड तरफ गया, बहन सिंगिया के बीच में, वहाँ के लोगों ने कहा 2 दिन पहले ही कन्या बर जा रहे थे एक्सीडेंट में, कन्या और दोनों स्पॉट मर्डर हो गए। विचार करो, ये पंडित जी लगन टिप्पणी करते हैं। इस बीच में देखा होगा, इस बीच में जो शादी हुई है, इतना जोरदार आंधी तूफान आया है, लाखों लाख का खर्चा पंडाल था, कहाँ से कहाँ तहस-नहस हो गया। इसलिए विचार करो, शादी तो करनी है लेकिन पागल की तरह लगन टिप्पणी के फेरा में मत पड़ो। ये पंडित जी का ये धंधा धोखेबाज का धंधा है। कर्म की प्रधानता है, अपना कर्म का सुधार होना चाहिए। कबीर साहब कहते लगन टिप्पणी सही रहता तो राम और सीता से कन्या बर का जोड़ीदार नहीं, राजा जनक राजा दशरथ समधि जी भी कमजोर नहीं, और गुरु सदानंद विश्वामित्र वशिष्ठ ये बड़े बड़े गुरु महाराज सब। अब बताइए, शादी करके आए और राजगद्दी के बदले मिला 14 वर्ष का वनवास। अब वनवास में भी शांति नहीं मिली। लखन लाल को शक्तिमान लगी, सीता का अपहरण हुआ, राम वियोग में छटपटाते रहे। अब वनवास का समय पूरा हुआ, वहां से जब अयोध्या लौटे, एक धोबी के शिकायत करने पर श्री राम गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल भेज दिए। जंगल में सीता मैया विलाप कर रही थी, ये पूर्व जन्म में किस पति पत्नी का मैंने विछोह करवाई थी, जिसका परिणाम आज श्री राम के द्वारा मुझे भुगतना पड़ रहा है। विचारो सज्जनों, और जब वहां से काम समय पूरा हो गया, जब अयोध्या में लौटती है, बार बार सीता का परीक्षा लेते लेते सीता टेंशन में आ जाती है। सब दिन से महिला का शोषण हुआ है। जितने देवता भगवान हुए हैं, मनुष्य हुए हैं, सब माता बहनों का शोषण करते आए हैं। इतना परीक्षा लिया गया सीता का, सीता अधड़ हो गई। अधड़ होकर पुनः धरती में समाहित हो गई। राम के सामने में सीता धराशायी मर गई। विचारो, राम के सामने में लखन लाल मर गए और राम बेचैनी में थे, नींद नहीं आ रही थी। तब उन्होंने मृत्यु का चुनाव किया तो सरजू नदी में डुबकी लगाकर अपने इस पंच भौतिक शरीर को समाप्त किए। विचारो, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, उनको भी कर्म का रेख नहीं छोड़ा। इस लगन टिप्पणी के फेरा में मत पड़ो। ये लगन टिप्पणी काम आने वाला नहीं है। कर्म का सुधार होना चाहिए, बाल बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए। शादी के कुछ ही दिनों बाद देख रहे हो, जब नव दुल्हन आती है
तो सास ससुर का भोजन बंद हो गया, चूल्हा चूल्हा बंद। तब वो सास ससुर जाते हैं सरपंच के पास, मुखिया जी के पास। जिस गोसाई का गोसाई गीत गाते 7 दिन से, वहाँ पर पैरवी करने के लिए नहीं जाते। इसलिए सजनों विचारों, ये तमाम कुछ कुप्रथा समाज में पहले से घुसपैठ कर चुकी है। इसे सुंदर विचार को धारण करना चाहिए, बाल बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए, उत्तम संस्कार देना चाहिए। तो सासुर में कैसे बोलेंगे, कैसे मिलकर रहेंगे, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति लाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति मिलाना। जिस परिवार में सुमति सुंदर विचार होता है, उस परिवार का कल्याण ही कल्याण होता है। जहाँ पर सास ससुर का मेल नहीं है, पति पत्नी में मेल नहीं है, बेटा बाप में मेल नहीं है, वहाँ पर विपत्ति है। इसलिए सजनों, साहब के पैरू